गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो कल आपको जो होमवर्क दिया गया था कि आपको क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में संकलित पाठ नेताजी का चश्मा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस पाठ के अंदर जितने भी आपको कठिन शब्द लगते हैं आपने उनको रेखांकित करना है और उनके अर्थ ढूंढने का प्रयास करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना काम कर लिया होगा। तो चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसी विभाग में इन्होंने नौकरी की। इनके जीवन के बारे में विशेष बात ये है कि इनका बचपन और नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी इन्होंने अपनी जो नौकरी में समय बिताया वो ज़्यादातर राजस्थान में बिताया और आजकल ये रिटायर होने के बाद भोपाल में रहते हैं और वहीं पर वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पाठ यानी कि नेताजी का चश्मा पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले आप शब्द देख रहे हैं कस्बा। तो कस्बा किसको कहते हैं? कस्बा उसे कहते हैं जो शहर से छोटा और गांव से बड़ा होता है। यानी कस्बे में शहर की तरह सुविधाएं होती हैं, लेकिन यह जनसंख्या के आधार पर और मूलभूत सुख सुविधाओं के आधार पर शहर से कुछ कम होता है, लेकिन गांव से कुछ अधिक बड़ा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके लाडवा के बारे में, तो लाडवा एक कस्बा है क्योंकि ये शहर से छोटा है और गांव से बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, तो आसपास के गांव के लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए आते रहते हैं। उसके बाद पाठ में एक शब्द आया है कौतुक। तो कौतुक का अर्थ होता है जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा। उसके बाद है कौतूहल दुर्दमनीय। कौतूहल दुर्दमनीय का अर्थ होता है कि जब जानने की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वह असहनीय हो जाए, कि हमें उस बात का जो भी जानना चाहते हैं या जो भी हम अर्थ जानना चाहते हैं या किसी बात का मतलब जानना चाहते हैं, तो वो हमें पता चल जानी चाहिए। अब यहाँ पर आप इस पाठ में ये एक लाइन पढ़ेंगे, कोई गिराक आ गया समझो। ये क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई लाइन है। क्षेत्रीय यानी कि गांव की भाषा में। अब जो पान वाला इस चैप्टर के अंदर है वह एक साधारण अनपढ़ सा व्यक्ति है, तो वह अपनी भाषा का इसमें इस्तेमाल कर रहा है। वो जो भी शब्द बोल रहा है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल रहा है। तो गिराक यानी कि ग्राहक, किधर अर्थात किधर, उधर अर्थात उधर, दूसरा बिठा दिया इसका मतलब है दूसरा लगा दिया। नेक्स्ट शब्द है आहत। आहत का अर्थ होता है दुख देने वाली बात। उसके बाद है दरकार। दरकार यानी कि इच्छा। इसके बाद शब्द है पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसमें से हमें आर पार का दिखाई देता हो। अगला शब्द है विचित्र। विचित्र यानी अजीब। नेक्स्ट शब्द है अवाक। अवाक यानी कि हैरान रह जाना। नेक्स्ट शब्द है संदूकची। संदूकची यानी कि लोहे का एक छोटा सा बक्सा।
उसके बाद शब्द है अधिकांश। अधिकांश यानी कि अधिकतर, ज़्यादातर। अगला शब्द है कौम। कौम कहते हैं जाति को। उसके बाद है खातिर। खातिर यानी कि के लिए। यहाँ एक पूरी लाइन आई है, घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी, यानी कि देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी, यानी देश के लिए जो जिन देशभक्तों ने अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपनी जवानी और यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया, यहाँ पर उसकी बात कही गई है। अब आप इसमें एक शब्द देखेंगे सरकंडे। सरकंडे का अर्थ होता है एक प्रकार की घास या तिनका। तो बच्चों, आज आपने क्षितिज भाग 2 में संकलित अध्याय नेताजी का चश्मा पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जाना और पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। तो अब बारी है होमवर्क की। आपको इस पाठ को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि कल हम इस पाठ की संक्षिप्त व्याख्या कर सकें।